तो ये देखिए कि हमने 1 2 3 ये इसके नॉन जीरो एलिमेंट्स लिए, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1 को सबसे मल्टीप्लाई किया, ऐसे ही रहेगा। 2 मल्टीप्लाई 1 2 आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 0। ये 4 होगा, 4 जो है वो 0 होता है, तो ये आपके पास 0 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 2 होता है। 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3 ये 3 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 2 ये हो जाएगा 6 जो कि 2 होता है। और 3 मल्टीप्लाई बाई 3 1 9 होता है जो कि 1 हो जाएगा। तो देखिए हमें ये जो हमने इसके नॉन जीरो एलिमेंट्स पिक किए थे, इनमें से हमने देखा कि 2 जगहों पे आइडेंटिटी आ रही है, एक इस जगह पर और एक इस जगह पर। सर ये 1 कैसे हुआ? 3 मतलब 3 9 9 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है वो 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 का इन्वर्स 3 है, यानी कि 3 इन्वर्स इज इक्वल टू 3, और 1 का इन्वर्स जो है वो 1 है। या दूसरे लफ्जों में 3 इन्वर्स मल्टीप्लाई बाई 3 या 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इन्वर्स जो कि 1 के इक्वल हो रहा है, जो कि इसकी आइडेंटिटी है। तो अब इन 2 एलिमेंट्स को पिक करें आप, 1 को और 3 को, इसी मॉड्यूलो 4 ऑपरेशन के लिए, तो ये ग्रुप फॉर्म करेंगे। आप देखिएगा 1 और 3 इसमें से लेंगे, ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4 देखेंगे 1 3, तो ये सिंपली 1 3, तो 1 मल्टीप्लाई 1 ये 3 मल्टीप्लाई 1 3 मल्टीप्लाई 3 1, तो ये देखिए सिंपल नजर आ रहा है कि ग्रुप फॉर्म करेगा। इसी तरीके से Z6 है अगर, तो Z6 को देखिए, इसके नॉन जीरो एलिमेंट्स ले लीजिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 हो, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6 हमें लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 1 आ जाएगा, ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ऐसे आएगा। 2 मल्टीप्लाई 1 2 आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 आ गया। 6 क्या होगा यहाँ? 0 होगा, क्योंकि मॉड्यूलो 6 है। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 सॉरी 2 मल्टीप्लाई 4 8 होगा, 8 कितना होगा? 2 होगा। और 2 मल्टीप्लाई बाई 5 10 होगा, तो 10 यहाँ पर कितना होगा? 4। 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 जो कि 2 हो जाएगा, नहीं जो कि 0 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 ये हमारे पास हो जाएगा 9 हो जाएगा 3। 3 मल्टीप्लाई बाई 4 12 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 5 15 होगा, 15 जो है वो 3 हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई 1 ये 4 मल्टीप्लाई 1 जो है ये 4 हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाई 3 0 हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाई 4 ये 16 होता है, 16 जो है ये 4 हो जाएगा। और 4 मल्टीप्लाई 5 20 जो है 2 हो जाएगा। अब 5 को करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। 5 टाइम्स 2 इज 10 जो कि 4 हो जाएगा। 5 टाइम्स 3 इज 15 जो कि 3 हो जाएगा। 5 टाइम्स 4 20 जो कि 2 हो जाएगा। 5 टाइम्स 5 25 जो कि 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अब आप देखें तो इसमें भी आपको 2 मिल रहे हैं, हमेशा दूरी मिलते हैं, इसमें 2 मिल रहे हैं आपको। और वो कौन से हैं? 1 5 एक 1 1 और ये 5 5। ठीक है, तो एक 1 मिल रहा है और एक 5 मिल रहा है, तो ये दोनों विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप सिर्फ इन 2 को पिक करें, एक 1 को और एक 5 को। तो आप देखिएगा कि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6 ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं। तो ये ऐसे इत्तेफाकी में वैसी है, जैसे हमारे पास Z4 है तो उसकी मैक्सिमम रिमाइंडर हमारे पास 0 1 2 3 आएंगे, तो उसका 3 3 आ रहा है इन्वर्स। यानी कि Z6 है तो 5 है तो 5 5 फिर 1 आ रहा है, उसका इन्वर्स आ रहा है। तो ये नहीं, ये इस तरह से है कि अब अगर हम Z5 लेंगे तो उसमें 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, सब आ जाएंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव कोइंसिडेंस है 0। ये मैं आपको इसमें कुछ सिखाना चाहूँगा। इसके बाद जो है मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ कि वो कौन से एलिमेंट्स होंगे, वो आपको पता चल जाएगा। यानी कि आप भी
उनको फिर आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि वो कौन से एलिमेंट्स होंगे कि जिनके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपको मिलेंगे। लेकिन उससे पहले Z5 की और एग्जाम्पल देख लीजिए, ठीक है सर जी। सर Z6 में आपने जो है वो जो नॉन जीरो एलिमेंट आपको इसे मल्टीप्लिकेशन में नहीं रखा है, एडिशन में रखेंगे, इसे मल्टीप्लिकेशन में लेंगे ना जीरो। मल्टीप्लिकेशन सिर्फ मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, यानी हम उसमें से नॉन जीरो एलिमेंट लेके, क्योंकि जीरो को मल्टीप्लाई करने से जीरो ज़्यादा कोई फायदा नहीं, तो हम सिर्फ नॉन जीरो एलिमेंट पिक कर रहे हैं। और उसमें से भी सारे एलिमेंट्स पिक नहीं कर सकते, हम सिर्फ वो लेंगे, ये तो सिर्फ कंपोजिशन टेबल बना है ना, हम सिर्फ वो लेंगे कि जिनके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो अब आपको अभी क्योंकि नहीं पता, देख के पता चला है, इसमें देखा आपने तो पता चला 1 और 3 ऐसे जिनके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे। इसमें भी आपने ये मल्टीप्लिकेशन करके देख लिया तो आपको पता चल गया कि 1 और 5 ऐसे होंगे जिनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, फिर उसके बाद आप ये सब किए बगैर बता सकेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किनके होंगे और किनके नहीं होंगे। क्लियर हो गई थी? तो चलिए देखते हैं Z5 में जिसके खुद के एलिमेंट्स जो हैं ये 0 1 2 3 4 ये होते हैं। इसमें नॉन जीरो एलिमेंट्स हमने पिक किए, ये हमारे पास आ जाएंगे 1 2 3 4, ये आ जाएंगे 1 2 3 4 और ये मॉड्यूलो 5। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई किया 1 2, ये 2 ये 3 ये 4 ये 3 ये, फिर 2 से किया 2 मल्टीप्लाई 1 2 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, फिर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 1 1 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 होता है जो कि 1 हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई बाई 4 12 होता है जो कि हो जाएगा 2। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 4 8 होगा, आया 3 होगा, 3 हो जाएगा ये। 3 मल्टीप्लाई 1 ये 3 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 होगा जो कि 1 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 होगा जो कि 4 हो जाएगा, फिर 3 मल्टीप्लाई बाई 4 12 होगा जो कि 2 हो जाएगा, और 4 मल्टीप्लाई 1 तो ये आपके पास क्या है 4 मल्टीप्लाई बाई 1 जो है वो 4 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 जो कि 3 होगा, फिर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12 होगा जो कि कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 4 मल्टीप्लाई 4 16 जो कि 1 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के लिए क्लियरली नजर आ रहा है कि 1 है, लेकिन आप इसमें देखिए कि यहाँ 1 आ रहा है तो इसका मतलब 1 का इन्वर्स 1 है, इसमें भी 1 आ रहा है तो इसका मतलब 2 का इन्वर्स 3 है, और इधर भी 1 आ रहा है तो 3 का इन्वर्स 2, यानी 2 और 3 दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, और 4 का इन्वर्स 4 है, तो यहाँ भी है, तो इसका मतलब सारे एलिमेंट्स के इन्वर्स आ रहे हैं। तो हर नॉन जीरो एलिमेंट इसमें जो है आइडेंटिटी है। तो अगर आप इसमें से जो है वो ये एलिमेंट्स पिक करेंगे 1 2 3 4, तो ये वाले एलिमेंट जो हैं ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो है ये मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5, ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सबस्क्रिप्ट 5 लिख दिया इज अबेलियन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अबेलियन है। कोई प्रॉब्लम इस चीज में? क्लियर हो गया? अब आप ये देखिए इसमें सारे नहीं है और इसमें भी Z6 में भी सारे नहीं है, इसमें सारे नॉन जीरो आ गए। अब होता क्या है, वो होता ये है कि ये जो 4 है हम ये देखते हैं कि ये जो 4 हमें नजर आ रहा है क्योंकि मॉड्यूलो 4 है, इससे जो रिलेटिवली प्राइम होंगे, रिलेटिवली प्राइम वो होते हैं ऐसे दो नंबर्स जिनका GCD 1 हो, जिसे को प्राइमरी कहते हैं। ठीक है, GCD 1 दो चीजों का अगर GCD 1 है तो इसका मतलब है कि वो रिलेटिवली प्राइम है। ठीक है, जैसे कि 6 और 2 इनका GCD कितना आएगा, GCD इनका GCD जो है वो 2 आएगा, तो ये रिलेटिवली प्राइम नहीं है। ठीक है, GCD 10 और 6 इनका भी 2 आएगा, तो ये रिलेटिवली प्राइम नहीं है। ठीक, GCD 9 और 6 इनका 3 आ जाएगा, ये रिलेटिवली प्राइम नहीं। लेकिन GCD 4 और 9 ये दोनों प्राइम नहीं है, लेकिन GCD 1 आ रहा है, तो ये रिलेटिवली प्राइम है। ये दोनों नहीं है, तीनों नहीं है, ये रिलेटिवली प्राइम है दोनों, क्योंकि इनका GCD जो है वो 1 आ रहा है।
ये रिलेटिवली प्राइम है। तो ऐसा इसमें से वो नॉन जीरो नंबर जो इस 4 के साथ रिलेटिवली प्राइम होगा, यानी 4 के साथ जीसीडी 1 आएगा, तो फिर यानी कि दोनों में कॉमन फैक्टर से 1 ही होगा, तो इसका मतलब है कि वो फिर इसमें उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, उसके अलावा 1 का तो हर एक के साथ होगा, क्योंकि 1 का किसी के साथ जीसीडी 1 होता है। तो 1 और 4 का जीसीडी 1 हुआ, तो इसका मतलब 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। 2 का जीसीडी 4 के साथ तो जाएगा 2 होगा, तो इसका मतलब है कि जीसीडी 1 नहीं आ रहा, रिलेटिवली प्राइम नहीं है, तो इसका मतलब है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा। 3 और 4 का जीसीडी 1 होता है, तो इसका मतलब है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इसी तरीके से 6 में देखिए, 1 का 6 के साथ जीसीडी 1 है, इसका मतलब है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। 2 का 6 के साथ जीसीडी 2 होता है, तो रिलेटिवली प्राइम नहीं है ये। 3 का 6 के साथ जीसीडी 3 होता है, तो रिलेटिवली प्राइम नहीं है। 4 का 6 के साथ जीसीडी 2 होता है, तो रिलेटिवली प्राइम नहीं है, तो जीसीडी तो रिलेटिवली प्राइम नहीं होने की वजह से इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। 5 का 6 के साथ जीसीडी 1 है, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ आ जाए, क्योंकि ये नंबर 5 था और 5 प्राइम नंबर है, तो इसके साथ हर नॉन जीरो रिलेटिवली प्राइम होगा, तो इस वजह से सारे जीरो के अलावा नंबर्स क्या हो गए, रिलेटिवली प्राइम हो गए। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर कोई प्राइम नंबर आएगा तो जितने नॉन जीरो होंगे वो सब जो है उनको कलेक्ट करने से मल्टीप्लिकेटिव के लिहाज से अबिलियन ग्रुप फॉर्म हो जाएगा। तो 1 5 के साथ जीसीडी 1 है, 2 का 5 के साथ जीसीडी 1 है, 3 का 5 के साथ जीसीडी 1 है, 4 का 5 के साथ जीसीडी 1 है, सबका जीसीडी 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिलेटिवली प्राइम है सारे नंबर और इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। जी भाई, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? जी कुछ पूछना है तो इसमें पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर इसको आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो ये मुझे बताइए कि ग्रुप और अबिलियन ग्रुप ये सही से आप लोगों की समझ में आ गया? किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब देखें, हम आप सबसेट तो समझते हैं सब कि सबसेट क्या चीज़ होती है, फेमिलियर है सबसेट से। ये जो सेट नजर आ रहा है ये इसका सबसेट है, ठीक है ना, क्योंकि इसके एलिमेंट्स कम है। अब सब सेट से रिलेटेड जो है वो हम सब ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन बहरहाल ये एक सब ग्रुप नहीं है। सब ग्रुप क्या होता है मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन उसके लिए जो हमने अभी तक पढ़ा है ये सब अच्छी तरीके से आना चाहिए। अगर ये आएगा तो फिर हम सब ग्रुप पढ़ सकेंगे। सब ग्रुप को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं कि लेट H be a subset of a group G the subset H is called subgroup of G. Subgroup of G if it forms a group with the same binary operation of G.
यानी कि अगर आपके पास जो है वो कोई भी एक ग्रुप है, उसका एक सबसेट ले लिया, तो अगर वो सबसेट उसी बाइनरी ऑपरेशन के लिए एक ग्रुप फॉर्म कर दे तो फिर वो उसका सब ग्रुप हो जाएगा। अब अगर आप इसको देखें, इसको हम कह देते हैं कि ये एस है, ये Z5 जो है हमें पता है कि ग्रुप था, हमने उसमें से एक सबसेट तो सबको पता है ना, सबसेट की डेफिनेशन बताने की जरूरत तो नहीं है ना, तो ये हमें पता है कि ये सबसेट है क्योंकि इसमें से पिक किया। अगर ये इसी बाइनरी ऑपरेशन के लिए, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अबेलियन ग्रुप है, ये अबेलियन ग्रुप जो है इज अबेलियन, ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अबेलियन है, तो हमने इसको अबेलियन कह रहे हैं, लेकिन किसके लिए कह रहे हैं? विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो इसका मतलब है सब ग्रुप नहीं है, ये सबसेट तो है लेकिन सब ग्रुप नहीं है, क्योंकि सब ग्रुप के लिए जरूरी है कि वो उसी बाइनरी ऑपरेशन के लिए ग्रुप होना चाहिए जिसके लिए, जहां से आपने वो सबसेट लिया है। अब एक एग्जांपल देखते हैं सब ग्रुप की। फॉर एग्जांपल Z4 विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अबेलियन ग्रुप है 0 1 2 3। इसी बार इसका एक हमने सेट ले लिया सबसेट H, जिसके एलिमेंट्स है 0 2, सिर्फ ये दो एलिमेंट्स इसमें से पिक कर लिए। तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अब हम देखते हैं कि ये ग्रुप है या नहीं। और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी हो, और कौन सा? विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूलो 4 ही होना चाहिए, क्योंकि Z4 जो है ये भी एडिशन 4 के लिए। तो 0 2 0 2, तो ये 0 2 आ गया, 2 और 0 आ गया। तो देखिए सारे एलिमेंट्स एज के अंदर आ रहे हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, एसोसिएटिव भी होल्ड करेगी। आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है क्योंकि 0 को इसमें ऐड किया तो इस पूरे पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इनवर्स जो है वो 0 का इनवर्स, यहाँ 0 आ रहा है तो इसका 0 का इनवर्स 0, यहाँ 0 आ रहा है तो इसका मतलब है क्योंकि आइडेंटिटी 0 है तो 0 का इनवर्स, सॉरी 2 का इनवर्स 2 है क्योंकि यहाँ पे 0 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये, और इसके अलावा जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी इसमें होल्ड करेगी क्योंकि 0 + 2 2 + 0 भी इक्वल होगा, तो इसका मतलब है अबेलियन ग्रुप है। तो क्योंकि Z4 भी ग्रुप था, ये भी उसी बाइनरी ऑपरेशन के लिए ग्रुप आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इसका सब ग्रुप है। ठीक है, तो H इज ए सब ग्रुप ऑफ Z4। और इसे लिखते कैसे? अगर H G का सब ग्रुप है तो इसे इस तरह से H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। सबसेट के लिए ऐसे लिखते हैं कि H इज अ सबसेट ऑफ G, ये सबसेट होता है, लेकिन ऐसे करके लिख दें क्योंकि लेस देन नजर आ रहा है, लेस देन और इक्वल टू, तो इसका मतलब ये होता है, ये है नहीं, इसका मतलब होता है कि सब ग्रुप है, तो H इज अ सब ग्रुप ऑफ G, तो यहाँ पे H इज अ सब ग्रुप ऑफ Z4 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप जो है वो U4 जो था उसमें -1 1 आयोटा माइनस आयोटा, इसमें से आप H ले लीजिए और वो क्या ले लीजिए 1 -1, इसका एक सबसेट ले लिया। अरे इसी के एलिमेंट्स आप देखेंगे ये भी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये भी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन अबेलियन ग्रुप है, मतलब ये जो ग्रुप था तो ये भी विद रिस्पेक्ट टू, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो H है ये सब ग्रुप है U4 का। चेक करेंगे विद द सेम बाइनरी ऑपरेशन, यानी कि ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है तो ये भी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ही ग्रुप। सर तो फिर हमें पता कैसे, लेट्स से ग्रुप गिवन है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये एलिमेंट सब ग्रुप के लिए लें तो सब ग्रुप बन जाएगा? ये नहीं, ऐसे नहीं हम ले सकते, नहीं, मतलब जैसे हमें अगर सारे हम वेरीफाई कर सकते हैं, हम तो सारे पॉसिबल चीजें लिखते हैं ना, हम वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक थ्योरम है जिसे हम कहते हैं लैग्रांज थ्योरम। हम ये बता सकते हैं कि ये जो सेट है ये सब ग्रुप हो सकता है, ये सब ग्रुप नहीं हो सकता, ये बता सकते हैं। ये नहीं बता सकते कि सब ग्रुप होगा, लेकिन ये बता सकते हैं सब ग्रुप नहीं होगा। जैसे अगर इसमें 3 एलिमेंट्स का सेट ले लें, हम सब सेट ले लें 3 एलिमेंट्स का, तो वो कभी भी सब ग्रुप नहीं बन सकता। उसकी रीजन ये है कि लैग्रांज थ्योरम बाद में हम पढ़ेंगे, और लैग्रांज थ्योरम ये कहता है कि जो सब ग्रुप हो
उसका ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब ग्रुप का ऑर्डर का मतलब होता है ग्रुप के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, फाइनाइट ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो ग्रुप का जो सब ग्रुप का जो ऑर्डर होगा वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो इसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर जो सब ग्रुप बनेंगे उसका ऑर्डर, यानी कि उसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो सकता है, 2 एलिमेंट हो सकते हैं या 4 एलिमेंट्स होंगे, 3 एलिमेंट का कोई सब ग्रुप नहीं होगा। इसी तरह से Z6 जो था 6 एलिमेंट, तो उसमें जो सब ग्रुप होंगे वो या तो एक एलिमेंट का होगा या फिर 2 एलिमेंट का होगा या फिर 3 एलिमेंट का होगा, क्योंकि 3 भी 6 को डिवाइड करता है। लेकिन 4 एलिमेंट का कोई सब ग्रुप नहीं आएगा, 5 एलिमेंट का भी कोई सब ग्रुप नहीं आएगा, 6 एलिमेंट का सब ग्रुप आएगा जो कि वो खुद होगा। ठीक है, यानी कि अगर ये देखा जाए कि इसके सब ग्रुप कौन से होंगे तो 2 एलिमेंट के यही सब ग्रुप बन सकते हैं, बकिया वाला जो है ना वो बनता नहीं, क्योंकि 1 और 3 लेंगे तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी, 1 और 2 लेंगे तो 1 + 2 3 हो जाएगा, फिर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। तो 2 एलिमेंट के लिए सिर्फ ये एक होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर सब ग्रुप जो हो रहे हैं वो एक एलिमेंट के लिए तो आइडेंटिटी है, एक एलिमेंट जो होता है इससे जो ग्रुप बन रहा होता है या सब ग्रुप बन रहा होता है वो हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। 2 एलिमेंट होंगे तो उससे भी ये 0 और 2 होगा, और 3 एलिमेंट्स 4 एलिमेंट्स होंगे तो 0 1 2 3, ये इसके सब ग्रुप्स हैं। ठीक है, लेकिन ये बताना मुश्किल होता है कि कितने सब ग्रुप होंगे, लेकिन ये बता सकते हैं कि 3 एलिमेंट का कोई सब ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, फाइनाइट में तो बड़ा आसान होता है बताना, जैसे अब आप Z6 है 0 1 2 3 4 5, अब देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, हो सकता है कि आपको ये नहीं समझ में आ रहा हो कि डायरेक्टली मैं कैसे बता रहा हूँ और आपको लग रहा हो कि ये तो मुश्किल चीज़ है, तो लेकिन ऐसा नहीं है। आप जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे तो आपको समझ में आता रहेगा कि किस तरीके से या किस तरह से फॉर्मेशन जो है चीज़ की हो रही है। तो ये देखें, इसमें एक तो ये 0 हो जाएगा, फिर उसके 2 एलिमेंट्स के होंगे, तो 2 एलिमेंट्स के जो है वो 0 और 3 हो जाएगा, फिर 3 एलिमेंट का जो होगा वो 0 2 4 हो जाएगा, और फिर एक 0 1 2 3 4 5, ये सारे एलिमेंट्स होंगे। इस तरह से ये सब कुछ बनता है। अब आपके जहन में आएगा मैंने 0 2 लिख दिया, 0 3 लिख दिया, 0 2 क्यों नहीं लिखा? उसमें मसला ये था कि अगर मैं 0 2 लिख देता तो 2 + 2 क्या हो जाता? 4 4 तो फिर उसमें नहीं आता, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, लेकिन यहाँ करेगी 0 और 3 लिख दिया तो 3 + 0 तो 3 होगा, और 3 + 3 0 हो जाएगा, जो कि 0 + 0 भी याद रहेगा। इधर ये भी हो जाएगा, 2 + 4 0 हो जाएगा, 2 + 2 4 होगा जो कि इधर आ रहा है, 4 + 4 2 होगा जो कि इधर आ रहा है। ठीक है, 0 + 0 0, तो ये सारे एलिमेंट्स इधर आ रहे हैं। तो इस तरह से जो है वो आपके पास ये जो है सारे आ जाएंगे। ठीक है, और ये एक्चुअली जो है ये लिए रहे, ये जो एलिमेंट्स लिए हैं मैंने, ये इससे रिलेटिवली वो एलिमेंट्स है जो रिलेटिवली प्राइम इसके साथ नहीं है, लेकिन 6 के साथ मैंने क्या लिया, इसको पहले इसको 2 में डिवाइड कर दिया, तो रिलेटिवली प्राइम है 0 2 3 4, तो इसमें जो सब जो ग्रुप्स है उसके 0 2 3 4 ही नहीं है, इसके अलावा एलिमेंट्स नहीं। ठीक है, तो बहरहाल अभी आपको बनाने नहीं है, मैं आपसे नहीं कह रहा कि सारे, वैसे आप बना सकते हैं इस तरह से देख देख के, लेकिन ये आपको ऐसा होगा कि जब आप करेंगे ना बहुत सारा, तो करते रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि इस तरीके से जो है वो आपको करना है। तो ये सब ग्रुप्स हैं। अब इसमें 4 एलिमेंट का कोई सब ग्रुप नहीं आएगा, आप देखिएगा नहीं कि वो पॉसिबल ही नहीं है किसी भी तरीके से। 5 एलिमेंट का भी सब ग्रुप इसमें पॉसिबल नहीं है। ठीक, बस यही सब ग्रुप जो है इसके अंदर होंगे, तो इस तरह से सब ग्रुप का हमें पता चलता है। लेकिन देखिए ये चीज़ें जो हैं वो हमें पता चलती हैं इस तरह से कि हमारे पास सेट मौजूद, लेकिन बहुत सारी मरतबा ऐसा होता है हमारे पास सेट्स के एलिमेंट्स की लिस्ट मौजूद नहीं है। तो लिस्ट नज़र आ रही है ना कि हमें ये एलिमेंट्स हैं और हमें इनके लिए इनको करके देखना है, लेकिन नॉर्मली हमारे पास होता क्या है, होता ये है कि हमारे पास एलिमेंट की लिस्ट नहीं होती, बल्कि बता दिया जाता है कि एलिमेंट इस टाइप के, जैसे एलिमेंट ऐसे होंगे कि उन तमाम एलिमेंट्स की जो पावर 5 होगी वो जवाब 1 आएगा, वो इस तरह के एलिमेंट्स हैं।
ये एलिमेंट यानी आपको बता दिया जा रहा है कि एलिमेंट्स ऐसे हैं, उनकी टाइप बता दी जा रही है, उनको लिस्ट नहीं किया जा रहा। तो नॉर्मली इस तरह से होगा। तो हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं जिनके जरिए हम जो है सब ग्रुप को प्रूव करते हैं कि ये सब ग्रुप है, लेकिन उससे पहले और मजीद कुछ चीज़ें वो हमें देखना पड़ेंगी। जैसे कि हमारे पास एक छोटा सा रिजल्ट है। अब क्योंकि इस वक्त बुक हार्ड कॉपी नहीं है तो मुझे जो है वो इसके थ्योरम का नंबर याद नहीं है। आपके पास है क्या हार्ड कॉपी? अगर है तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, इसमें देखते रहिए कितना ये बंद तो नहीं हो जा रहा? ये कुछ अच्छे से चल रहा है। थ्योरम जो मैं कराने वाला हूँ उसका नंबर है कौन सा एडिशन है आपके पास? 8th एडिशन। अच्छा, 8th एडिशन है तो ये इसमें फिर वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से जो दिया हुआ है। मैंने आपको जो वो लिखवाए थे टॉपिक्स है वो 7th एडिशन की। वो कौन सा एडिशन है? वो 7th है, वो लगता है। 8th एडिशन और अच्छा होगा जाहिर है, लेकिन ये कि मैंने आपको जो लिखवाए थे टॉपिक वो 7th एडिशन के लिहाज से, तो फिर मुझे भी जो है वो ढूंढना पड़ेगा कि 8th एडिशन में वो चीज़ें कहाँ हैं। ये जो मैं थ्योरम आपको बताने वाला हूँ ये थ्योरम है 4.15 नहीं 4.15 तो कैंसिलेशन, लेफ्ट कैंसिलेशन 4.15 कर लिया था हमने। 4.17 है थ्योरम। बस ये वैसे ख़त्म होने वाली 4.17